ओम शांति। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये 12th एपिसोड 12th है, मूविंग फॉरवर्ड। सॉरी। मैं आशा करता हूँ आपको आप मुझे सुन पा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे मूविंग फॉरवर्ड। बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ने की कला, इसका क्या मतलब है? अपने आप से पूछना कि क्या मैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहा हूँ, जिसका मतलब है अपने आप से पूछना कि मैं कहीं फंस तो नहीं गया अपनी पुरानी यादों में, पुरानी आदतें, अपने संस्कार यूज कर रहे हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है जो हमें पीछे की तरफ खींचती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। और क्या मैं मेरे अंदर वो नवीनता है जो मुझे आगे बढ़ाती है इस आध्यात्मिक यात्रा में, हमेशा आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं पर स्टक हैं, तो इस वर्कशॉप के द्वारा हम लास्ट 2 सेशंस में जो बातचीत हुई थी एरिक ब्रदर के द्वारा और जिस सिस्टर जूडी के द्वारा, कि कौन से तरीके हैं, विधि है जिसके द्वारा हम लगातार आगे बढ़ते रहें और पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये 12th आर्ट है। हमने पिछली फरवरी में शुरू किया था। हमने 15 मार्च को शुरू किया था जब होली थी। हम फरवरी में शुरू करना चाहते थे लेकिन मार्च में शुरू हुआ था। वैल्यूज ऑफ लाइफ का प्रोग्राम फरवरी में खत्म हुआ था। हम हर वीकेंड इसको करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं अपने फैसिलिटेटर से कहूंगा, सिस्टर अनु और सिस्टर हरप्रीत जो वेस्ट कोस्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अपने आप को भी इनवाइट करता हूँ। मैं सनी सेंट मार्टिन से ज्वाइन करा हूँ। मैं कैरिबियन सर्विस ट्रिप पर हूँ। और एक बड़ा शुक्रिया ट्रांसलेटर का। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्टिसिपेंट का हम स्वागत करते हैं। हम शुरू करते हैं। हम वीडियो मैं आपको वीडियो दिखाते हैं और चैट बॉक्स पे लिखना शुरू करते हैं अपनी शेयरिंग इस वीडियो से संबंधित। मैं फिर से करता हूँ। जैसे सूरज बाहर निकला तो जो चींटी थी वो बाहर निकली। उसके चारों तरफ बहुत बड़ा संसार था। अगर आप शेयर कर देंगे, मेरे लैपटॉप पर बहुत कुछ ओपन हुआ हुआ है, सॉरी इसके लिए। सिस्टर अनु शेयर करते हैं जो आप कर रहे हैं। मैं नहीं करना चाहता, अब आप ही कर दें क्योंकि मेरी कंप्यूटर पे काफी सारी चीजें ओपन हैं। सो अनु बहन कर रही हैं। ये 3 मिनट का वीडियो है। हम 3 मिनट के लिए रुकेंगे। जैसे जैसे सूरज उगता है, एक छोटी सी चींटी जो है अपने घर से बाहर निकलती है।
उसके चारों तरफ की दुनिया बहुत बड़ी उसे दिखाई देती है। जैसे वो आगे बढ़ती है, अपना दिन शुरू करती है, वो एक देखती है कि जो दाने देखती है गेहूं के, और उसकी छोटी सी शरीर है, वो उस पर देखती है थोड़ी देर के लिए। उसके अंदर की आवाज कहती है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन वो उसके समीप आ जाती है, उस आ, जैसे आप देख रहे हैं गेहूं के बाल की तरफ। फिर अपनी पूरी शक्ति से उसको काटने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और उसका सांस चढ़ने लगता है। दूसरी जो दूसरी जो चींटियां होती हैं, वो उसको देखती हैं, उस पर डाउट नहीं करती, उसको मदद भी नहीं करती, लेकिन वो आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर के लिए उस चींटी को लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसको लगता है कि नहीं। फिर वो अपने पैरों को जमा देती है और जोर से पुश करती है, तो उसमें से जो गेहूं का दाना है, वो थोड़ा सा बाहर निकलता है। वो रुकती है और सांस लेती है और फिर से पुश करती है, और एक छोटा सा मूवमेंट होता है। और करते करते धीरे धीरे एक एक स्टेप पर क्या होता है कि गेहूं का दाना बाहर निकल आता है। 1 मिनट और होता है, और जो सूरज है वो ऊपर चढ़ जाता है। उसका जो उसका घर है वो बहुत दूर है। वो बहुत थक चुकी है, उसको पसीना भी आ रहा है, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करती, शिकायत भी नहीं करती, डिसिप्लिन के साथ और एक और पुश करती है। एक सांस में एक स्टेप लेती है, एक सांस लेती है, और धीरे धीरे दूर से दूसरी 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 आंट उसको नोटिस करती है, और वो दूसरी एंट भी आ जाती है और उसको पुश करना शुरू कर देती है। ऐसे करते करते बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं, और एक दूसरे को कुछ कहती नहीं है, बट समझदारी से एक साथ उसको पुल करने लगती हैं और एक साथ स्ट्रगल करती हैं। और क्या होता है कि जो दाना है वो बाहर आने लगता है। जैसे जैसे शाम होने लगती है, जो उस गेहूं के उसको वो लेकर के खींच करके अपने घर की तरफ ले आती है। तो उनके लिए आज के लिए भी खाना हो जाता है, कल के लिए भी, और काफी दिनों के लिए खाना हो जाता है। वो छोटी सी जो आंट होती है बहुत थकी होती है, गंदी भी हो चुकी होती है, लेकिन स्माइल कर रही होती है। थैंक यू, बहुत सुंदर था। हम 1-2 मिनट लेते हैं। थैंक यू सिस्टर रहना, हमेशा की तरह आपने पहले शेयर किया है। आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ जरूरत लेनी जाती हैं। हम कैरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भारी नहीं होती। तो हम सभी के कॉर्पोरेशन की एक एक उंगली सबकी जरूरत होती है। और कोई शेयर करना चाहता है? हम इसमें वर्बल शेयरिंग, ओरल शेयरिंग नहीं लेते हैं समय को देखते हुए, लेकिन आप चैट मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के लिए। कुछ फेमिलियर फेसेस मैं देख रहा हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरप्रीत सिस्टर कह रही हैं कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंसी माने लगातार प्रयत्न, टीम वर्क है, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो था। हम आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब हम चलते हैं, जो ब्रदर एरिक ने हमें कहा था, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कनाडा के, बहुत ही नम्र उदारचित हैं, और उन्होंने जो कहा आर्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड के बारे में, वही पॉइंट हम चर्न करते हैं। तो उन्होंने कहा बेटर एनर्जी क्रिएट करने के लिए सभी आगे बढ़ रहे हैं अपनी, लेकिन क्या है, जिस यात्रा पर हम हैं
मेरी एनर्जी क्या है? क्या हम बेटर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं? कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप तेज़ आगे चल रहे हैं, लेकिन कोई किसी को लगता है कि आप बहुत स्लो हैं। लेकिन ये आपकी यात्रा है, आप किसी से कंपेयर ना करें, अपने हिसाब से चलें। फिर उन्होंने कहा, किसी भी स्पोर्ट्स में या कल्चर में अपने आप को प्रेरणा देते रहें आगे बढ़ने की। तो सार में वो कह रहे थे, अपनी गति से स्वयं आगे बढ़ते रहें, अपनी एनर्जी को नीचे ना होने दें, किसी के साथ कॉम्पिटिशन ना करें और किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। फिर हम आगे चलते हैं। सिस्टर ह्यूरी ने कहा 3 क्वालिटीज़ के बारे में जो हमें हमको आगे बढ़ाती हैं। एरिक बाई के लिए है ऑथेंटिसिटी, करेज और लव। ऑथेंटिसिटी का उन्होंने बताया कि ये एक क्षमता है अपने साथ ऑनेस्ट होना। करेज मतलब कि ये एक फोर्स है जो उनको आगे बढ़ाता है, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालता है, जहाँ पर की चीज़ें पॉसिबल होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लव, ये सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ाती है। सबसे पहले प्रेम अपनी तरफ होता है। हम अपने आप को प्रेम करना कई बारी भूल जाते हैं। प्रेम जो है वो सबसे सुंदर ऊर्जा है। अगर हम दूसरों को कैसे प्यार करेंगे जब हम आपको प्यार नहीं करते हैं। अगर बुके में 2 या 3 फ्लावर होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जो मुख्य होते हैं, इसी तरह से ये 3 क्वालिटीज़ हैं। और भी क्वालिटीज़ हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, लेकिन उनके लिए ये 3 क्वालिटीज़ उन्होंने बताई। फिर हम आगे चलते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ में हमें क्या सिखाया जाता है? अपने तो अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक स्वरूप की तरफ आगे बढ़ना। जो हमारा अंदर की अंदर की मैं एक शक्तिशाली ऑथेंटिक हमारे को सिखाती है कि मैं अपनी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं आत्मा और परमात्मा से सोर्स से जो कि स्रोत है सभी गुणों और शक्तियों का, उससे मैं कनेक्ट रहती हूँ। फिर क्वेश्चन आंसर थे, एक बड़ा प्रश्न था। उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने 3 कोर क्वालिटीज़ के बारे में जॉइन किया और उसको समराइज़ किया। तो प्रश्न था कि किस तरह से हम ये आध्यात्मिक शक्ति को अपने साथ, अगर अपने अंदर बहुत सारा गिल्ट है, शर्म है, डर है, तो हम कैसे आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं? गिल्ट मेन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसकी वजह से हमें गिल्ट होता है, किसकी वजह से होता है? उन्होंने बहुत ही जैसे कहा कि 2 स्नोफ्लेक्स भी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो मॉन्ट्रियल में रहते हैं कि बहुत ही ठंड पड़ती है वहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में भी। तो जब 2 स्नोफ्लेक्स भी, हर स्नोफ्लेक एक दूसरे से अलग-अलग होता है, शेप भी अलग होता है, साइज़ भी अलग होती है। इसी तरह से हर एक इंसान आत्मा जो है वो यूनिक है। हर एक की अपनी-अपनी जर्नी है, उनके रोड ब्लॉक है, डिफरेंट चैलेंज है। अगर हम अपने आप को प्यार नहीं करते, तो हम अपने आप को ही रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि प्रेम की कमी होने के कारण, प्रेम की कमी सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। अगर हमें गिल्ट कॉन्शियसनेस होगी अपने प्रति और किसी चीज़ का डर होगा या शर्म होगी किसी बात की, इसका मतलब अपने आप को हम प्यार नहीं करते। ये बहुत ही बड़ी डीप चीज़ है जो मुझे भी बहुत अमेज़िंग लगी। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसमें सेल्फ एस्टीम है। तो उसकी वजह से हम अपने डीपर वीकनेसेस से भी कनेक्ट होते हैं। तो हमें सबसे पहले स्वयं को प्यार करना है, प्रेम करना है। जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते हैं हम अपने परमात्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ये सुंदर
जो परमात्म प्यार का है, इसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं। हम कौन हैं, अपनी जो हमारी आंतरिक गुण हैं, वो कौन-कौन से हैं? जैसे सुप्रीम कहते हैं कि अपनी शक्ति और गुण जो हैं, वो जैसे देखते हो, इसी तरह से दूसरों की भी तरफ देखो। अगर हमारे पास वो आँख होगी जो अपनी शक्तियों और गुणों को देखती है, वो दूसरों की शक्तियों को भी और गुणों को भी देखेगी। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी एक और है, जो है सेल्फ एस्टीम, मतलब स्व पे गौरव, जो हमें कनेक्ट करती है प्योरिटी से कि मैं कौन हूँ। कभी-कभी हमें नेगेटिव इमोशन इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते। अपने आप को प्रेम का फरिश्ता समझें और दूसरों के साथ एक फरिश्ते की तरह ही बात करें। तो ये प्रश्न था, तो ये पूरी समरी जो है, इसमें बहुत सारा सेल्फ लव है। सुप्रीम जो सोर्स है, सुप्रीम स्रोत है, उससे हमें कनेक्ट होना है। तो इस यात्रा जो है आगे बढ़ने की ये आसान हो जाती है, नहीं तो ये मुश्किल होती है। इन रास्ते में कोई ना कोई ब्लॉक आते ही हैं। रोड ब्लॉक जो है वो हमारे पुराने संस्कार हो सकते हैं, पुरानी आदतें हो सकती हैं, पुराना व्यवहार हो सकता है, पुरानी यादें हो सकती हैं, जो कि सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो अपने प्रति प्रेम होने से ये सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ और हम एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सिस्टर अनु, थैंक यू ब्रदर। जो ब्रदर एरिक ने बताया कि हम सभी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, और ये आध्यात्मिक ऊर्जा होते हुए हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं कि हम कैसा व्यक्तित्व है हमारा, हमारे अंदर हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, पावर्स हैं, उसको समझना, पहचानना, अपने व्यवहार में लेकर आना बहुत जरूरी है। और उनको मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी वैल्यूज और क्वालिटीज मुझे मदद करती हैं आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब मेरे लिए क्या है जो आगे बढ़ने को करती है। तो सबकी अलग-अलग क्वालिटीज हो सकती हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि अपने अपने ध्यान में हमारे कोई अलग-अलग चीजें आती हैं। जैसे अदर ब्रदर एरिक ने कहा कि सेल्फ लव, उसके साथ अपने प्रति हम कैसे प्रेम को दर्शाते हैं, उसी तरह हम दूसरों के प्रति भी दर्शाते हैं। तो हर एक कार्य में हम एक फरिश्ते की तरह होते हैं। तो देखते हैं प्रश्न की तरफ कि मेरे लिए आगे बढ़ने का क्या मतलब है। इस समय हम अपने आप से पूछते हैं ये प्रश्न, और सिस्टर जूडी ने कहा था कि क्या चीज है जो मुझे आगे बढ़ाती है। हम फ्यू सेकंड्स ले सकते हैं और उसके लिए कोई भी एक रीसेंट सिचुएशन है उसको हम देखते हैं, जहां पे आपको लगा हो कि आपको डिफिकल्ट लगा हो आगे बढ़ना, कोई डिजायर सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा काम हो, कोई एक मुश्किल आपके सामने आई हो, कोई ऐसा सिनेरियो आपके मन में आया हो,
कोई हमने प्रोजेक्ट लिया हो, स्टडी की है, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके मन में आती है, उसके बारे में सोच सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आप स्टक हैं। कैसे आप आगे देखते हैं उसको ढूँढने के लिए? कैसे आप आगे की यात्रा करते हैं? क्या मुश्किल था या तो कुछ पल लेते हैं, इस पर चिंतन करते हैं। अगर आपके मन में वो विज़न है, आगे बढ़ने की जो आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं या स्टक हो रहे हैं? और वैल्यू के बारे में भी सोचें, कौन-सी वैल्यूज़ जो हैं वो, जिन्होंने आपको मदद की हो आगे बढ़ने में और कौन-सी वैल्यू जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके इंटरैक्शन में आती है, जो हमें आगे बढ़ाती है। ऐसी कौन-सी गुण है या शक्ति है? फ़ोकस जो है वो वैल्यू की तरफ है, जो हम अपने संपर्क व्यवहार में लेकर आते हैं। 1 मिनट लेते हैं। तो कोई एक ऐसी परिस्थिति अपने प्रति मेरे लिए मूव फॉरवर्ड करने का क्या मतलब है? आपके पास समय था अपने अंदर ये देखने का, तो हम क्या शेयर कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है आपके लिए और कौन-सी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके लिए आगे बढ़ने का क्या मतलब है? और कौन-सी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको आगे बढ़ाती हैं? अगर आप सभी को प्रश्न तो समझ में आया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं चैट में देख रही हूँ, सिस्टर रैना ने लिखा है, अगर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं। कौन-सी वैल्यूज़ जो हैं वो आगे आपको बढ़ाती हैं?
और आगे बढ़ना का क्या मतलब है? अगर आप कुछ भी इसके बारे में शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, अनम्यूट करके। मैं क्विकली शेयर कर सकती हूँ। तो मेरी मॉम जो है वो हॉस्पिटल में थी पूरे महीने के लिए, दिसंबर के हॉलीडेज में। तो क्या हुआ कि मेरे लिए, मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं मदद की माँग रही थी ताकि वो रिकवर होके आगे बढ़ें और हेल्दी हो जाएँ। उनको एनकरेजमेंट देना, उनको और खुद को भी देना कि सब ठीक होगा और वो घर जा रही हैं, ठीक हो जाएँगी फिर से। और अपने वो शब्द बार-बार अपने आप को बताना और याद कराना। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा इंस्टेंस ऐसा रहा और ये चीज़ें आगे रखा मैंने इन चीज़ों को। तो एनकरेजमेंट अपने लिए सबसे पहले, मदद माँगकर, कुछ समय निकाल कर और रेस्ट भी किया। तो आप खुद प्रेरणा मिली आपको अपने आप से और आपने उनको भी प्रेरणा दी, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और कोई तो शेयर करना चाहेगा अनम्यूट करके? मैंने चैट में देखा है, फ्रेंच ट्रांसलेटर मेलोडी, उन्होंने शेयर किया है। कभी जब काफ़ी जब मैं कोशिश करती हूँ उसको अपने, उसको कभी मैं स्टक हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं कि सबसे ज़्यादा जो सेल्फ लव है वो मुझे मदद करता है आगे बढ़ने में, कि आपको ये, आपने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जैसे आपने इतना एफर्ट लगाया और उसकी जो आउटकम है वो इतनी नहीं हुई, तो उस पर आपने फोकस किया कि आपको इस समय क्या करना है। तो सबसे बड़ा आपको वैल्यू नज़र आई सेल्फ लव की, जो अच्छा, और डर जो है वो अंदर से निकल गया। बहुत सुंदर शेयरिंग है। और कोई शेयर करना चाहेगा? रैना सिस्टर ने कहा कि पिछली गलतियां जो हैं, जो पुरानी दुख भरी बातें हैं, या भविष्य के बारे में सोचना, वो मेरी हिम्मत को और साहस को और मेरे निश्चय को और भी बढ़ाती है। हम काफ़ी वैल्यूज़ तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, एनकरेजमेंट, सेल्फ रेस्ट, सेल्फ लव, एक के बाद दूसरी चीज़ करते जाना। और कोई वैल्यूज़ हैं आपके लिए? और कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अगर आप अपना प्रकाश डालना चाहें तो 1-2 मिनट हैं, हम ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रीना हैं, काफ़ी समय के बाद जुड़े हैं। सिस्टर, आप शेयर करना चाहेंगे? मैं थोड़ी समय के बाद शेयर करती हूँ। तो आगे चलते हैं। अपने आप को देखना, अपने अंदर की वैल्यूज़ को देखना। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं हमारे अंदर, तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ जो है वो हमें आगे बढ़ाती है। हरप्रीत सिस्टर कहती हैं कि हर पेशेंस कॉर्पोरेशन तो बहुत अच्छा स्टार रहा, और कॉन्फिडेंस लव, बहुत सारी जो लगातार हम एफर्ट करते हैं उसका, जैसे हमने वीडियो में देखा, कांस्टेंट मोटिवेशन होती है, उसके उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता ही है।
तो आगे चलते हैं। ब्रदर दीपक, अगर आप शेयर कर सकते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज है। ब्रदर एरिक ने कहा था कि ये वैल्यूज का बुके है। हम इससे एनकरेजमेंट ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि मेरे लिए क्या है आगे बढ़ना, और कौन सी वैल्यूज हैं जो मुझे आगे बढ़ाती हैं। ओवरवेल्म नहीं होना है, मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, उसकी वजह से ओवरवेल्म नहीं होना है। सेल्फ लव जो है बहुत अच्छी वैल्यू है जो मदद करती है। कॉन्फिडेंस, कॉर्पोरेशन और पेशेंस जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। निश्चय, सहयोग और धैर्य। फिर करेज और फेथ, कहा साहस और अनिश्चय। फिर पेशेंस, कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फिडेंस। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैट में देखी कि उन्होंने चैट में लिखा है। कोई भी जो पास्ट की बात है जिससे कि मैं नीचे आती हूँ या मुझे भारीपन लगता है, उसको लेट गो करके और इसी पल में रहना है। थैंक यू एवरीवन। और इसके बाद हम चलते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं समरी का, जो सिस्टर जूडी ने कराया था उसके बारे में। हम एक्सरसाइज वर्कशॉप करते हैं उसके बाद। सो सिस्टर जूडी ने जो रिफ्लेक्शन कराया था, इनर रिफ्लेक्शन जो कराया था, ये हमें और भी रिफ्लेक्शन में लेकर जाती है कि हम सभी इंडिविजुअल हैं, अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, हमारी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। कौन सी वैल्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जानते हुए उन उन वैल्यूज पर अटेंशन रखना है ताकि वो हमारे कर्मों में आ जाए। तो सिस्टर जूडी ने कहा, हमसे कहा, एक प्रश्न कहा, एक ऐसा समय याद करो कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और उसका अनुभव क्या रहा। कि ऐसे समय को याद करो कि जब आपको लगा हो कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हो और आपका क्या अनुभव रहा। फिर रिफ्लेक्शन था कि आपको कैसे आपको पता लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके इंडिकेटर क्या है, उसकी निशानी क्या है, अनुभव क्या है और उसका इंडिकेटर क्या है, यानी कि उसका अ, उसकी निशानी क्या है। सिस्टर जूडी ने कहा, एक और स्किल है जो आगे बढ़ने की, मुझे पता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ ताकि हम अपने उस रास्ते से भटके नहीं। अपनी लक्ष्य की स्पष्टता हो ताकि हम अपने रास्ते से दूर ना हो। अगर जो डेस्टिनेशन है वो, अगर हमारे अच्छे, उसमें अच्छे इंटेंशन होंगे, अपने दिल में रखना उसे इजी और आसान होगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये एक मोटिवेशन, एक हमें आगे बढ़ाता है। कौन से डेस्टिनेशन, मंजिल की तरफ में आगे बढ़ रही हूँ। और इसके बाद में सिस्टर ने हमसे पूछा था कि रिफ्लेक्ट करो कौन सा डेस्टिनेशन है जहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ताकि हमें अपना डेस्टिनेशन पता हो, हमारा लक्ष्य क्या है,
हमारी मंजिल कहाँ कहाँ है, समय लेकर के इस एक्सरसाइज को करते हैं, जो हमें बहुत मदद करेगा। और सिस्टर जूही ने कहा कि जो आगे बढ़ना होता है वो वर्टिकल होता है, वो दोनों तरफ नहीं होता। ये एफर्ट की बात है जो हम जिससे हमारी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। और फिर सिस्टर जूडी ने पूछा था कि वो हमें डीपर रिफ्लेक्शन की तरफ लेकर गई थी, जो हम भी अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो रिफ्लेक्ट करें कि कौन सी मेरी 3 क्वालिटीज हैं जो मुझे आगे बढ़ाती हैं, जैसे ये ब्रदर एरिक ने कहा था। कौन सी क्वालिटीज और वैल्यूज जो हमारे अंदर है, अगर हम उसके बारे में क्लियर होंगे तो हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि हमें आगे बढ़ाती है। आपको क्या लगता है? तो ये तीनों क्वालिटीज अपनी अलग-अलग जीवन की परिस्थितियों में मैं यूज कर सकते हैं। ये हमारी 3 क्वालिटीज, ये अगली एक्सरसाइज है हमारी। ये कौन-सी ऐसे 3 कर्म हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं? तो कुछ समय लेकर ये विजुअलाइज करें कि कैसा ये लगता है कि जब हम ये गुणों को अपने कर्मों में यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी परिस्थिति आई, तो उस वैल्यू को हम अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आ रहे हैं। कैसा महसूस होता है? वो एक्शन में वो परिस्थिति वो कौन से गुण हैं, कर्मों में वो कैसी लगती हैं और कौन-सी क्वालिटीज़ हैं जो वो हमें आगे बढ़ाती हैं। ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है। आर्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की कला, अगर मुझे ये पता होगा, तो वो हमें आगे बढ़ाएगा, तो हम उस चीज़ों को रेगुलर करते रहेंगे। तो ये स्पष्टता होना कि मेरा क्या गोल है, क्या चीज़ मुझे प्रेरणा देती है और कौन से गुण मैं अपने अंदर के यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे इसके बारे में पूरा-पूरा क्लियर हो। तो ये जो जो हमारी परिस्थितियाँ आती हैं, वो स्टेपिंग स्टोन भी हो सकते हैं और स्टॉपिंग स्टोन भी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन सिस्टर ने दिया था। क्या ऐसे कोई पत्थर की तरह कोई ऑब्स्टेकल या विघ्न आते हैं जो आपको पूरी तरह ही रोक देते हैं या हमें उतने क्लोज नहीं होते? हमेशा देखो, इसका डिफरेंस पता हो और हम स्टॉपिंग स्टोन से उसको स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगे बढ़े। ये पता हो कि कहाँ रुकना है। जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक मैराथन की तरह है। हमें रेस्ट करना होता है, कंसोलिडेट करना होता है और फिर जो स्टॉप करना होता है वो हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। हमें अपने आप को बहुत थकाना भी नहीं है। स्टॉप करना है, फिर हम उसको जल्दी फास्ट कर सकते हैं। समटाइम्स कोई बीमारी हो सकती है, समटाइम कोई तूफान हो सकता है, कभी-कभी जीवन जो है वो मुझे एक जगह पर रखता है। चिंता नहीं होनी चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, उस दुःख में नहीं रहना है।
तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए मैं उसमें क्या करती हूँ, क्या चीज मुझे रीइग्नाइट करती है जो कि जब मैं थोड़ा डाउन महसूस करती हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि क्या करना है। थोड़ा बहुत साइलेंस, थोड़ा बहुत ब्रेक, जो हमें रीसेट करने के लिए। ये समय तो ज्यादा लेता है पर कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लेता है परंतु होता है। अगर मैं अपने ट्रैक से ऑफ हो जाती हूँ तो मुझे चेक करना भी आना चाहिए। सिस्टर जूडी ने कहा। तो इनकी शेयरिंग से फ्यू पॉइंट्स लेते हैं हम, बीके जगदीश भाई जी के। इसको आप रीड कर सकते हैं कि अपने तरीके से इसको समझ सकते हैं, जो अपने जीवन में उसको लगा सकते हैं उतार करके। सो ब्रदर जगदीश ने कहा, उनकी शेयरिंग थी कि मुझे अपने माइंड को पॉजिटिव रास्ते पर लगाना है। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये हमें हमेशा और ट्रेवल करने के लिए उकसाता है। यही, हम सभी आत्माएं हैं और हम शरीर नहीं है। ये अगर हमारे मन में रहता है तो शरीर जो है वो टेम्परेरी है, और आत्मा अविनाशी है। इसी को याद की यात्रा कहते हैं। क्योंकि इसको याद की यात्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से ये जर्नी के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। एजिटेटिंग और इंटीग्रेटिंग, तो चर्निंग, समझना, मनन करना और उसको अपने जीवन का पार्ट बनाना। जो भी हमने सुना है, खाली सुनना नहीं है, उसको अपने जीवन का पार्ट भी प्रैक्टिकली में बनाना है। हम अपने मन को जो है बिजी रखना है आध्यात्मिक ज्ञान में। कभी कभी हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं, जो सिंसियर एफर्ट करते हैं वो तेज आगे बढ़ते हैं, ज्ञान को चरण करते हैं सिंसियरली। जब एरोप्लेन एयरपोर्ट पर होता है तो पहले वो स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे मूव होता है, फिर हवा में उड़ता है। तो हम, जैसे ब्रदर जगदीश ने कहा, उनका जो अनुभव रहा है शेयरिंग से, आगे तेजी से बढ़ना है और फरिश्ता बनना है। इसके साथ, इस शेयरिंग के साथ हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो एक्शन प्लानिंग एक्सरसाइज है।
तो आगे चलने के लिए जो भरने की कला है ये बहुत इम्पोर्टेंट और फेवरेट आर्ट है मेरी। हम आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं चाहते हैं। तो मेरे लिए जो स्पष्टता है, क्लैरिटी है, वो बहुत जरूरी है कि कहाँ हम मूव कर रहे हैं। जो स्पष्टता है वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप लेके हम उसकी तरफ चल रहे हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट, उसमें हमें अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, थकाना नहीं है। तो मेरे लिए आगे बढ़ना, मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि मेरा अंदर का जो है वो अपने अंदर जा करके अपने आप को फुल करना है सुप्रीम सोल के साथ। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कि मेरे से क्या जरूरत है और मेरी क्या सोच है, समय और सोच जो मुझे वाकई में मदद करती है आगे बढ़ने के लिए। इस पर फोकस करते हैं अपनी एक्शन प्लानिंग से कि हम अपनी ये कंसिस्टेंटली हम आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न है। तो वैल्यूज जो है हमें इनहेरिटेंस से, तो एरिक ब्रदर ने कहा, तो हमारी इनर वैल्यूज जो है वो हमेशा अवेलेबल होती है हमारे लिए। तो एक पल लेते हैं कि मेरी कौन सी अंदर की वैल्यूज है जो मैं शेयर कर सकती हूँ कि जो मुझे मदद करती है स्टिल और स्टेबल बनाने के लिए, और कंटेंट, संतुष्ट रहना, उससे हम लाइट रहते हैं, और फोकस ऑन गिविंग कि मुझे वापस क्या मिलेगा, ये ना सोचते हुए अपनी इनर वैल्यू पर करना है कि हम वो हमारी कौन सी ऐसी वैल्यू है उस पर हम थोड़ा सा सोचते हैं। आपने अपने वैल्यूज को चूज कर लिया होगा। एक कौन सी वैल्यू है जिसे आप एनहेंस करना चाहेंगे, जिससे आप लगातार आगे बढ़ते रहें। इनमें से चारों में से कोई एक, आंतरिक शक्ति, स्थिरता, प्रेम, कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए क्या है। एक वैल्यू अपने लिए चुन लें, और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपने चूज किया है तो। आप सभी ने, मैं आशा करती हूँ, देख लिया होगा। 30 40 30 सेकंड और दे सकते हैं अपने अंदर जाकर कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज जो है अपने, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, उसको हम एक वैल्यू को आगे और कैसे एनहेंस कर सकते हैं।
अगर आपने कर लिया है, कौन रेडी है शेयर करने के लिए, वो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। अनु सिस्टर ने शेयर किया है, स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। चैट में लिख सकते हैं और अपना अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपने अपनी वैल्यू वो चुन ली होगी। कोई भी, सभी बहुत क्वाइट हैं आज सब। अर्ली है या बहुत लेट है? मुझे लगता है कि तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं साहसी हूँ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हमें स्टिल स्टैंड रहता हूँ, और मैं कौन सी एक वैल्यू है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अपने डेली लाइफ में, मैं चाहूंगा कि वो बढ़े। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है अलग तरीके से, और हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा करें, प्लान करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है। लेकिन मुझे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर काम करना है। करेजियस और आई कैन डू इट। कुछ लेसन सीखते हुए आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा कहें कि मुझे पता हो कि क्या मेरे पास है और किस पे मुझे काम करना है। ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट, कि मैं उसको कंसिस्टेंटली करके आगे बढ़ाते रहूं। और कोई शेयर करने हैं, और सभी प्लान कर रहे होंगे कि कैसे बढ़ना है। यही हमारा समय है रिफ्लेक्ट करने का, कि हम सभी आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। मेरे लिए दृढ़ता है पहली, कि मैं वहां पर पहुंचूंगी। मुझे अच्छा लगता है दूसरों को मदद करना। खुद फिट रहकर दूसरों को करने के लिए सबसे पहले स्वयं को हेल्प करनी होती है, ताकि मैं खुद पहले आगे बढ़ूं और दूसरों को भी आगे बढ़ाऊं। अगर आप में दृढ़ता होगी तो आप कुछ दृढ़ता के साथ अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरों को भी एनकरेजमेंट दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। और कोई? मेरे को चैट तो नजर नहीं आ रहा है, अगर चैट में कुछ है। और कोई शेयर करना चाहेगा तो अनम्यूट करके अपना माइक शेयर ओपन करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैनेन्द्र भाई कह रहे मेरे लिए है अपने आप में विश्वास रखना, अपनी अपनी जो एबिलिटीज हैं उसके ऊपर, अपनी क्षमता पर बिलीव करना। जब हम उसको खो देते हैं तो मैं मेडिटेट करता हूँ, और वो अपना जो सेल्फ बिलीव है, तो जो डर होता है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो गुड। तो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना कि क्या मेरे को किसी बिलीव की कमी है, वो हमें आगे बढ़ाता है। और कोई एक और शेयरिंग ले सकते हैं। चैट जो है वो सबके लिए ओपन नहीं है। मेरे लिए पीस है, तो शांति है वो सभी गुणों की माता है। जब शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है, दिव्य शक्ति होती है, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो आध्यात्मिक विजडम होती है।
ये सभी जो है अपने जीवन में आती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमें परमात्मा से कनेक्ट होना होता है, यही मेरे लिए कार्य करता है। थैंक यू, बहुत अच्छा कहा कि अपनी जो आंतरिक स्थिरता जो है वो शांति और शक्ति जो है वो हमें आगे बढ़ाती है। जब बहुत सारे थॉट्स चलते हैं तो अपने थॉट्स के साथ में अपने बैठना मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी। मेरे लिए फुल स्टॉप लगाना और प्रेजेंट मोमेंट में आना बहुत जरूरी है। कोई और फीलिंग्स नहीं हो, थॉट्स नहीं हो, कोई इंटरेक्शन होते हैं या हमारे अंदर कुछ गिल्ट होता है कि अच्छे से नहीं किया, जो हुआ वो हुआ। क्या हम इस पल में पूरा ध्यान दे सकते हैं, पूरी क्षमता के साथ अपनी एनर्जी दे सकते हैं, पूरी जो भी हम कर रहे हैं। थैंक यू। फुल स्टॉप और लेट गो बहुत अच्छा है। और प्रेजेंट मोमेंट में आना ये बहुत अच्छी जरूरी, ये हमें आगे बढ़ाता है। थैंक यू। हम दीपक ब्रदर से कहूंगी कि वो जो समरी सारे गुणों का जो बुके है उसको हम अनिल भरई कह रहे हैं। अ, इच्छा शक्ति रखना आगे बढ़ने की। मैं चैट नहीं देख पा रही हूँ। सभी के लिए चैट ओपन है। जो हमने बात की करेजियस, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन, दृढ़ता आगे बढ़ने के लिए, अपने लिए और सेल्फ बिलीफ, आगे स्टेप करने के लिए, शांति एंड रूहानी शक्ति, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, फुल स्टॉप लगाना और पास्ट को लेट गो करना और आगे बढ़ने के लिए, और विलिंगनेस। हम सभी इस आगे बढ़ रहे हैं। शेयरिंग है एक स्टॉप स्टार्ट विद और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि अगर मैं कट ऑफ कर रहा हूँ तो बता देना। बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, थोड़ा सा सॉफ्ट मोड में चल रहा है। ये ट्रैफिक कंट्रोल है, 12 बजे का वहां पर है ब्रदर मार्टिन में। अभी मेडिटेशन मोड में चलते हैं। थोड़ा सा साउंड सबको सुनाई दे रहा है। कोई म्यूजिक नहीं है तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। मैं वीडियो ऑफ था, मैं कुछ और भी कर रहा था और मैंने सबकी शेयरिंग सुनी है। उन सबको हमने जो देखा उसको हम साइड में रखते हैं। अभी इस रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन मोड में चलते हैं। आराम से बैठाएं। हम 1 घंटे से सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं आगे बढ़ने की कला के ऊपर। जैसे हम आराम से बैठते हैं, जैसे ये योगी आत्मा इस पिक्चर में आज बैठी हुई है, इस तरह भी बैठ सकते हैं। मन को रिलैक्स करें, शरीर को रिलैक्स करें। अपना ध्यान अपने इनर बीइंग की तरफ लेकर आए, जो मैं हूँ, पवित्र कॉन्शियंट एनर्जी जो हम सब हैं। मैं आत्मा, मेरे में सभी शक्तियां भरपूर हैं और गुण और शक्तियां भरपूर हैं। अपने जीवन को देखते हुए
अभी तक के कुछ ऐसे विघ्न थे जो मैंने स्वयं अपने लिए बनाए और कुछ विघ्न भी इधर अभी या कभी हमारे जीवन में आए, लेकिन अब मुझे उन पर नहीं जाना है वापस। पास्ट इज पास्ट, जो पुरानी बात पुराना था, बीता हुआ तो बीती सो बीती। उन पलों को अब हमने उसको हमें अपने से उन मेमोरीज को अपने से दूर कर देना है और अपने इस जो पल है ये वाला, इस पर प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सनलाइट और फिजिकल सन की योगिक पर्सन पर पहुंच रहा है और गॉड, ईश्वर, अल्लाह उसको हम अपने सामने लेकर आते हैं कि वो मेरे सामने है। परमात्मा से बहुत सुंदर किरणें निकल करके मेरे अंदर पहुंच रही हैं, जो मुझे और भी शक्तिशाली बना रही हैं। मैं स्वयं को फिलअप करता हूँ, भरता हूँ इस दिव्य ऊर्जा से। तो मैं ऐसा करता हूँ तो अपने आप को इस थॉट से मैं उसको बिलीव करता हूँ और जो चीजें मेरी अंदर की ऊर्जा को हिलाती हैं उनसे मैं दूर होते जाता हूँ। मैं स्वयं की तरफ देखता हूँ एक फ्रेश न्यू बीइंग की तरह। हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं जैसे लोटस फ्लावर, मैं एक कमल पुष्प के समान पूरी तरह डिटैच रहता हूँ डिस्टर्बिंग सिचुएशन से, जो उससे मैं दूर रहता हूँ। मैं फ्रेश न्यू स्टार्ट करूँ, अपने आप से कमिट करना। तो लाइफ जो है वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए है, रुकना भी नहीं है और पीछे भी नहीं जाना है, हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है। जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं वाटरफॉल की, वो लगातार मूव करते रहते हैं, कभी भी आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाता पानी और रुकता भी नहीं है। परमात्म एनर्जी और शक्ति के द्वारा जो हमारा कनेक्शन है परमात्मा से, तो जो सभी चीजें हैं वो मेरे लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि मैं पवित्र शक्ति हूँ, परमात्म शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। और इसके साथ मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिस्टर अनु के साथ है। मूव फॉरवर्ड, हमेशा मूव फॉरवर्ड करना है। मैं अनाउंसमेंट पर चलती हूँ। नेक्स्ट वीक सैटरडे को फिर से हमारी 1.5 घंटे की साइलेंट रिट्रीट होगी, सेम टाइम पर ज्वाइन करें।
और भी ज़्यादा अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय होगा, साइलेंस में जो भी हमने कमिट किया है अपने वैल्यूज़ की तरफ, तो उसको हम और भी ज़्यादा तो अगली आर्ट जो है वो आर्ट ऑफ सफरिंग सफरिंग है। वो सिस्टर लूसियाना के साथ है। वो सिस्टर लूसियाना जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है ब्राजील के। उनके साथ में ये क्लास होगी। ये हमारा कैलेंडर है फरवरी के महीने का। जैसे आप देख सकते हैं 14 फरवरी को हमारा प्रोग्राम नहीं है क्योंकि महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन है, तो वो होगा। वो इंटरफेयर करता है दूसरे प्रोग्राम। आप हमें लिख सकते हैं, हमारे को ईमेल कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे लिस्ट भी आपको मिल सकते हैं आर्ट्स फॉर सीरीज के लिए। मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ। वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज की बुक जो है वो भी रेडी है, तो आप एक कॉपी बाय कर सकते हैं। अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं इस बुक की, कि हम आपको कोरियर करा दें। ये जो वेबसाइट है इस पर आप जा सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। और आप बता सकते हैं अगर आपको बुक भी लेनी है। तो कॉपीज जो है वो मधुबन में अवेलेबल है, वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज की बुक में। ग्लोबल ऑफिस में जो ज्ञान ऑफिस है, और शांतिवन में भी अवेलेबल है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। आप एक कॉपी ले सकते हैं मधुबन माउंट आबू से। अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ईमेल भेज सकते हैं हमें, तो फिर हम आपको बता सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, अगर आप नए हैं, अगर हमारे पास आपका कांटेक्ट नंबर या ईमेल नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी सिस्टर विधि को भेज सकते हैं, ताकि हम आपको लिस्ट में भेज ऐड कर लेंगे, ताकि हम आपको इस सेशन के मटेरियल जो है वो भेज सकें। थैंक यू सबका बहुत। अब हम फोटो ले सकते हैं। आपने कमिटेड किए हुए हैं कुछ वैल्यूज को, तो वो आपको अगले फोटो में दिखाएंगे, जो आप अपने एक्शन में लेकर आ सकते हैं। थैंक यू। अब हम रैप अप करते हैं एक गीत के साथ। और सर्विस के बारे में जो बात करता है हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। जब हम सेल्फ लव के द्वारा क्वालिटीज जो हमारे को आगे बढ़ाती हैं, वो दूसरों को भी सेवा करने में काम आती हैं, हम उस गीत को एंजॉय करते हैं। थैंक यू। दुनिया का सेवा करनी है अपनी सेवा के द्वारा। और हमें अपने मन से हमारी सेवा पहले शुरू होती है। हम बहुत काइंड हैं।
प्रेम से सर्व करें, केयर के साथ सर्व करें। हर आत्मा प्रेशियस है, हर जगह आत्मा को सर्व करें, शब्दों द्वारा, मन से और काइंडनेस से, प्यार से,